दैट टाइम आई गॉट रिकॉग्निटेड एज ए स्लाइम के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें गॉब्लिन विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे रिमुरु बोल रहा होता है हम डायरोल्स के खिलाफ कैसे फाइट करेंगे। और वो सोचने लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है और ये लोग भी थके हारे हुए हैं। और वो बोलने लगता है कि सभी लोग, क्या तुम सभी तैयार हो? और गॉब्लिन बोलने लगते है यस, हम रेडी है लाइफ और डेथ के बैटल के लिए। और रिमुरु बोलने लगते हैं जस्ट रिलैक्स, तुम लोगों को इतना ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। नेक्स्ट सीन में रिमुरु जख्मी हुए गॉब्लिन के पास पहुंचता है और देख के बोलता है कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये लोग इंजर्ड है। और वो बोलने लगता है कि क्या मैं इन लोगों को ठीक कर सकता हूँ। और उसके बाद रिमुरु एक गॉब्लिन को कंज्यूम करके उसके घाव को बहुत ही जल्दी हील कर देता है। और रिमुरु सोचने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मैं उन लोगों के घाव को हील कर दूंगा। और हीलिंग पोर्शन सच में काफी ज्यादा काम कर रहा है। उसके बाद रिमुरु एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को ठीक कर देता है और सभी गॉब्लिन्स एकदम बढ़िया से हील हो जाते हैं। और बाकी लोग झुक के रिमुरु को थैंक्स बोल रहे होते हैं। और रिमुरु बोलने लगते हैं चलो हमें विलेज के लिए एक डिफेंस बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में हमें डायरोल्स को दिखाया जाता है और उनमें से एक डायरोल्स बोल रहा होता है कि आज का रात बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वेलेडोरा का मैजिक का प्रोटेक्शन इधर से खत्म हो चुका है और इसीलिए हमें डरने की और कोई जरूरत नहीं है। और इस रात हम सारे गॉब्लिन विलेज को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे और हम हमारे लिए एक नया किंगडम बनाएंगे इधर पे और इस फॉरेस्ट के ऊपर हम लोग रूल करेंगे। और तभी सारे के सारे डायरोल्स गॉब्लिन विलेज की तरफ जाने लगते हैं और डायरोल्स गॉब्लिन का बनाया हुआ फेंस देख के बोल रहे होते हैं कि ये दिखने में कितना ज्यादा घटिया लग रहा है। और उधर रिमुरु को देख के बोल रहा होता है एक स्लाइम। और रिमुरु बोलते हैं कि तुम लोग चले जाओ इधर से और मैं कुछ भी एक्शन नहीं लूंगा और अगर तुम लोग इधर से नहीं गए तो तुम्हारा ये डिसीजन तुमको चुकाना पड़ेगा। और डायरोल्स बोलते कि एक स्लाइम हमें कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकता है। और तभी डायरोल्स उन गॉब्लिन्स के विलेज की तरफ हमला कर देते हैं, लेकिन जो डायरोल्स होते हैं वो बीच में जाके एक एक करके मर जाते हैं क्योंकि उधर रिमुरु का क्रिएट किया हुआ शार्प थ्रेड्स था और रिमुरु का इसका स्किल का नाम था स्टील थ्रेड। और डायरोल्स लीडर बोलने लगता है कि एक पिद्दू सा मॉन्स्टर, इतना ज्यादा हिम्मत, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी डायरोल्स के लीडर बहुत ही तेजी से स्टील थ्रेड को काटते हुए रिमुरु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो रिमुरु होता है वो अपना स्टिकी थ्रेड के जरिए उसको पकड़ लेता है और रिमुरु एक ही झटके में वाटर ब्लेड यूज करते हुए उसका गर्दन काट देता है। और उसे मारने के बाद रिमुरु बोलने लगता है कि सभी डायरोल्स सुनो मेरी बात, तुम्हारा बॉस इधर मर गया है और मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, इधर से चले जाओ और नहीं तो मरोगे। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इधर से अपना पूंछ दिखाते हुए भाग जाओ। और तभी रिमुरु अपना प्रीडेटर स्किल यूज करके उस डायरोल्स के लीडर को कंज्यूम कर लेता है और इसी वजह से रिमुरु का एक स्किल अनलॉक होता है जिसका नाम होता है मिमिक डायरोल और उसका सुपर सेंस ऑफ स्मेल स्किल और थॉट कम्युनिकेशन अनलॉक हो जाता है। और रिमुरु अपना मिमिक स्किल यूज करके एक डायरोल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और बोलने लगता है कि सभी लोग सुनो और मैं तुम्हें एक बार बोलने वाला हूँ, इधर से चले जाओ और अगर तुम लोग नहीं जाने चाहते हो तो तुम्हारा हाल भी इसी तरह होगा। और रिमुरु मेन स्किल यूज करते हुए इतना जोर से चिल्लाता है कि सारे के सारे डायरोल्स और गॉब्लिन्स हवा में उड़ने लगते हैं और एट लास्ट वो डायरोल्स मान जाते हैं और गॉब्लिन बोलने लगते हैं कि क्या हम जीत गए। और रिमुरु बोलता है कि देखने में तो ऐसे लग रहा है। और इसी तरह गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ही आसानी से ये फाइट जीत जाते हैं। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी गॉब्लिन्स और डायरोल्स को एक साथ रिमुरु स्पीच दे रहा होता है और वो बोलने लगता है कि शायद गॉब्लिन्स और डायरोल्स के नंबर सेम है। और वो बोलता है कि सभी लोग सुनो, मैं तुम लोगों को एक सजेशन देता हूँ, डायरोल्स और गॉब्लिन्स एक साथ रहे। और विलेज लीडर बोल लगते हैं कि मास्टर रिमुरु ए पेयर का मीन्स क्या होता है। और रिमुरु बोलते हैं कि तुम लोग सभी आज से एक साथ रहने वाले हो और तुम लोग सभी एक साथ रहोगे और फ्रेंड्स की तरह बिहेव करोगे और तुम लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करोगे। और रिमुरु सोचने लगते हैं कि शायद अब सब कुछ सेटल हो गया है। और रिमुरु बोलने लगता है कि अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रहना, खाना और कपड़े और हम लोग सभी टीम में रहने वाले हैं ताकि हम फूड हंट कर सके और घर बना सके और इस विलेज का स्ट्रेंथ और डिफेंस सिस्टम को अच्छा करेंगे। और उनमें से एक गॉब्लिन बोलते क्या हम स्टार्ट करें, लेकिन जो रिमुरु होता है बोलते है कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम लोगों के पास कोई नाम है। और एल्डर बोलने लगता है कि हम जैसे मॉन्स्टर के पास कोई भी नाम नहीं होता है
और यहाँ तक कि नाम के बिना भी हम अपने थॉट्स के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और रिमूरू बोलने लगते कि नाम देने से काम बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा और इसीलिए मैं सभी को एक एक करके नाम देने वाला हूँ। और सुनने के बाद गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और नाचने लगते हैं और सभी गॉब्लिन्स और वेयरवुल्व्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। और रिमूरू बोलने लगते कि सबसे पहले तुम्हारा नाम, वैसे तुम्हारा बेटे का नाम क्या था जो कि बैटल में मर गया था। और एल्डर बोलने लगते कि रिगुर। और रिमूरू बोलने लगते कि तो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम होगा रिगार्ड। और उस गॉब्लिन को उसका भाई का नाम दे देता है। और ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे रोने भी लगते हैं और रिमूरू को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। उसके बाद एक गॉब्लिन आता है और रिमूरू उसका नाम देता है गोटा। और उसके बाद और एक गॉब्लिन को गोपची नाम देता है। उसके बाद एक लड़की आता है, उसका नाम देता है गोप्स्टू। उसके बाद और एक को गोप्टे और एक को गोब्जो। उसके बाद एल्डर बोलने लगता है कि तुमने हम सभी को नाम दिया, इसके लिए मैं तुमको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हम लोग तुम्हारा मैजिकल पावर के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है, लेकिन क्या तुम एक ही बारी में सबको नाम देने वाले हो? और रिमूरू बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और उसके बाद रिमूरू के सामने एक लड़की आता है तो उसका नाम देता है वो हारूना। और गॉब्लिन्स अपना अपना नाम पाके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद डायरूल्स का बारी आता है और रिमूरू एक डायरूल्स को देख के बोल रहा होता है, ये तो वही डायरूल्स है ना जिसको मैंने मारा था, उसी का बेटा है वो। और क्या वो मेरे तरफ अभी भी गुस्सा है? उसके बाद रिमूरू उसी डायरूल्स को देख के सोचने लगते कि मैं तुम्हें एक मेरा फैमिली नेम देने वाला हूँ, टेम्पेस्ट, और आज से तुम्हारा नाम होगा रांगा। और उसके बाद रिमूरू के बॉडी में कुछ होने लगता है और उसके बाद रिमूरू उधर ही बेहोश हो जाता है और रिमूरू स्लीप मोड में चला जाता है। और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन्स बोल रहे होते हैं शायद रिमूरू हम सभी को एक साथ नाम देने की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मॉन्स्टर को एक नाम देने के बाद वो भी एक मैजिकल्स की तरफ काम करता है। और नेक्स्ट दिन में हमें रिमूरू को दिखाया जाता है जो कि फुल्ली रिकवर हो जाता है और गॉब्लिन में से एक लड़की रिमूरू को गुड मॉर्निंग बोल रही होती है और बोलने लगती कि और तुम काफी ठीक लग रहे हो आज। उसके बाद वो लड़की उधर से चली जाती है और रिमूरू सोचने लगता है कि इस विलेज में इतना ज्यादा क्यूट गर्ल रहती है, उसको पता ही नहीं था। उसके बाद हमें एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है जिसका बहुत ही ज्यादा बॉडी था, लेकिन वो और कोई नहीं था बल्कि विलेज का एल्डर रिगार्ड था। और रिमूरू बोलने लगता है कि लास्ट 3 डेज में क्या हुआ था। और एल्डर बोलने लगते हैं कि तुमने हम सभी को ऐसा नाम दिया इसलिए हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और बोलने लगते हैं क्योंकि तुमने मॉन्स्टर को नाम दिया और मॉन्स्टर नाम पाने के बाद इवॉल्व हो जाता है अपर रैंक में। और उसके बाद हमें डायरूल्स को दिखाया जाता है जो कि रिमूरू से बोल रहे होते कि मास्टर हम लोग तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और रिमूरू बोलने लगते हैं कि तुम्हारे सिर पे एक हॉर्न कहाँ से आया। और नेक्स्ट दिन में हमें रांगा और रिमूरू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि मैंने तो बस तुम्हें ही नाम दिया था, तो बाकी सब कैसे इवॉल्व हो गया है। और उसके बाद रांगा बोलने लगते हैं कि हम सभी डायरूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं और इसीलिए अपने जब हम मेरे को नाम दिया था तभी हम सब एक ही क्लैन के होने के वजह से एक साथ इवॉल्व हो गए थे। और रांगा बोलने लगते हैं कि हम अब डायरूल्स नहीं रहे, अब हमारा नाम है टेम्पेस्ट वुल्व्स। और रिमूरू सोचने लगते हैं कि इवॉल्व होने के वजह से इन सभी को फूड और शेल्टर का बहुत ही ज्यादा परेशानी होगा और जो कपड़े का सीन है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद हमें रिमूरू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्पीच दे रहा होता है और वो बोलने लगते हैं कि तुम लोग देख सकते हो अब हम लोग एक फैमिली में हैं और इसी वजह से मैं इधर कुछ रूल्स ऐड करने वाला हूँ। और वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पे 3 रूल्स होंगे। पहला रूल है कोई भी ह्यूमंस पे अटैक नहीं करेगा। दूसरा रूल तुम लोग कभी भी आपस में नहीं लड़ोगे। और थर्ड रूल तुम लोग कभी भी अपने आप को एक दूसरे से अच्छा नहीं बोलोगे। और गॉब्लिन बोलने लगते हैं कि हम लोग सभी समझ गए हैं। और रिमूरू बोलने लगते हैं कि सुनो, ह्यूमंस हमेशा ग्रुप में रहते हैं और अगर तुम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो ह्यूमंस तुम लोगों पे हमला करेंगे। और सभी गॉब्लिन्स समझ जाते हैं। और रिमूरू बोलने लगते हैं कि क्या तुम लोगों में से किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? तो गोप्टा हाथ ऊपर करके बोलने लगता है कि इसका क्या मतलब है कि हम लोग एक दूसरे को ज्यादा अच्छा नहीं दिखाएंगे। और रिमूरू बोलता है कि तुम लोग इवॉल्व होने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और इसी वजह से तुम लोगों में कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो कोई ज्यादा वीक होगा, इसलिए तुम लोग आपस में झगड़ा करोगे और तुम्हें कौन ज्यादा बेस्ट है ये ढूंढने की कोशिश करोगे। और इसी वजह से ये तीसरा रूल बनाया गया है और सभी गॉब्लिन समझ जाते हैं। और रिमूरू एल्डर रिगार्ड को गॉब्लिन का लॉर्ड बना देता है और वो बन जाता है गॉब्लिन्स का लॉर्ड। और तुम इस विलेज को काफी अच्छे तरीके से लीड करना। और रिगार्ड इस विलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेन और डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें काफी सारे गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि विलेज में निगरानी कर रहे होते हैं और एक टीम फूड इकट्ठा करने में चला जाता है। और जो वेयरवुल्व्स होते हैं वो हंटिंग
हंटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था जो कि था शेल्टर और कपड़े को लेके। और वो गॉब्लिन एक घर बना तो लेता है लेकिन वो घर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वो घर अपने आप ही टूट जाता है। और रिमुरु बोलने लगता है अगर तुम लोग घर बनाना नहीं सकते हो तो हम किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो कि घर बना सकते हैं। उसके बाद वो गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है और वो बोलता है कि वो किसी एक को जानता है जो कि घर बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। और वो बोलने लगता है कि हम लोग उससे जाके मिले। और रिमुरु बोलता है कि वो कहाँ पे रहता है। और वो गॉब्लिन बोलता है कि वो लोग डोरन में रहते हैं और उन सभी का नाम है डॉर्वस। और रिमुरु बोलने लगता है कि तुम्हारा मतलब वही फेमस मेटल वर्किंग। और रिमुरु सोचने लगता है कि हमारे पास चॉइस है लेकिन हमें उधर जाना पड़ेगा। उसके बाद रिमुरु रिगार्ड को बोलता है कि रिगार्ड तुम क्या विलेज का ध्यान रख सकते हो। और रिगार्ड बोलने लगते है यस सर, मेरे पे सब कुछ छोड़ दो। उसके बाद रिमुरु काफी सारे गॉब्लिन्स और वेयरवुल्व्स लेके निकल जाते हैं और गॉब्लिन्स उन लोगों को बाय कर रहे होते हैं। और इसी तरह रिमुरु उस विलेज को छोड़ के डॉर्वस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जो डॉर्गन प्लेस था वो काफी बड़ा सिटी था और उधर एक किंग भी रहता है। और रिमुरु काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और इसी तरह इस एनिमे का 30 एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।